हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो, जिसमें आज के उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही अमेरिकन सिटीज़न और एनालिस्ट साजिद तरार साहब। दोस्तों, साजिद तरार साहब भारतीय डिप्लोमेसी और डायस्पोरा के बहुत कायल हैं। तरार साहब अक्सर अपने वीडियोज़ में ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर इज़राइल के बाद इंडियन लॉबी सबसे मजबूत है, इसलिए अब अमेरिका ने भारत को मिनी सुपर पावर बनाने की ठान लिया है, या ये कह लें कि अमेरिका भारत को एशिया की सुपर पावर बनाने की ठान चुका है, ताकि एक तो इससे चाइना को कंटेन किया जा सके और दूसरा अफ़गानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर तरार साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो भी इसके सामने डॉलर्स फेंकते हैं, पाकिस्तान के सामने नाचना शुरू कर देता है। जब अमेरिका डॉलर फेंकता था तो पाकिस्तानी अमेरिका के सामने नाचते थे। आजकल चाइना पैसा दे रहा है तो पाकिस्तानी चाइना के सामने नाच रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका में ये समझा जाता है कि अब हमें फिजिकल जंगों की जरूरत नहीं है। हम अपने एहदाफ जो हैं वो या तो ड्रोन्स के जरिए, अपने कैरियर्स के जरिए, या फिर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस ले सकते हैं। उसका तजर्बा इन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप के साहब के दौर में। ईरान पे बड़ी टफ सैंक्शंस और एम्बार्गोस किए गए। आपके साथ भी उन्होंने वही करने का सोच रहे हैं। फैटफ से आपने 26 चीजें की हैं, 27 टोटल थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने आपको। और दूसरी आपके ऊपर जो एक नई चीज अगले दिन उन्होंने शुरू की, अंडर एज रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी मिलिट्री। अब वो आपकी जो टूटी फूटी एड थी मिलिट्री की वो भी बंद करेंगे। आपके नेटोज के आपके पास नहीं आएंगे फंड्स, और उसके बाद जो चीजें आपके पास अमेरिकन ओन्ड है उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं जाएंगे। मेरा मकसद है आपको भी मूड बना रहे हैं एम्बार्गोस और सैंक्शंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा इसमें एक जो मैं आखिरी मेरा 7वां पॉइंट ये होगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारे इस वक्त दुश्मन सिर्फ रशिया और चाइना है। ये छोटी मोटी जंगें, ये छोटी मोटी चीजों में हमने ना पैसा जाया करना, ना टाइम जाया करना। हमने अमेरिका और हमने रशिया और चाइना को टफ टाइम देना है। उसको टाइम उनके जेहन में ये है कि हमारा मुआशी इकोनॉमिक एनिमी जो है वो चाइना है, और डिफेंस के लिहाज से हमारा मुकाबला रशिया के साथ। चाइना डजंट हैव अ कैपेसिटी टू कम्पीट आवर आर्मी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और रशिया जो है वो उसमें आगे है। तो ये जो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वाच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे। हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये डेमोक्रेट का ये माइंडसेट है, और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में, अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इजराइल की लॉबी से। इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं, उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे। वो उस तरीके से मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा। आप कैसे देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो डबल गेम की बात कर रहा है अमेरिका, और जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े नारे मार दिए, आप इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है, लोग है, वो भी इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, या कि वो बॉदर ही नहीं करते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तासुर अभी किस हद तक स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ने शायद अमेरिका की मदद नहीं की अफगानिस्तान में, वरना कई लोगों का कहना है अगर पाकिस्तान फुली मदद करता, जो कि पाकिस्तान कहते हैं हमने की है, तो शायद जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में जीत जाता। उसामा बिन लादेन, बिलखसूस जब उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से पकड़ा जाना सबसे बड़ा शॉकिंग वो था। उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमेशा डेफिसिट पे रहा। अब उसके बाद अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जरा ये खुद सोचें कि परवेज मुशर्रफ दौर में अमेरिका ने मांगा कम था, आपने दिया ज्यादा। अब आप मांगे थोड़ी चीजें और देने वाला आपको हर चीज दे दे, तो आपका वहीं से आपका एक ट्रस्ट फैक्टर खराब हो जाता है कि व्हाट इज फिशिंग गोइंग ऑन। तीसरी इसमें बात यह है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां इतनी मौजूद हैं 73 साल की।
आप क्या समझते हैं अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूं पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या करते हैं। आपसे एक चीज लें तो दो चीजें साथ फ्री दे देते हैं आप। अब तीसरा उसमें मुझे ये बताएं, आपके मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने अगले दिन पब्लिक टीवी पे बैठ के कहा कि तालिबान की 5000 फैमिलियां जो है वो भारागांव, रबात और इस्लामाबाद आसपास बैठी हैं। वो क्या आता है उसका इशू। अब आपके प्रेसिडेंट साहब असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं हर जगह पे, लेकिन आपके डॉक्टर मोइज साहब हैं, उन्होंने अगले दिन एक और छोड़ी बात कि अमेरिका ने आज तक अंडे मांगे ही नहीं है। मेरा मतलब ये सारा कंफ्यूजन। और उसके बाद सबसे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, इंटेलिजेंस रिपोर्टों के हिसाब से, आज की बात नहीं है, कई सालों से जो अमेरिकन हमारी जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ, उनके बयानिए या रिसर्च में ये सारा बिल्कुल क्लियर लिखा गया था। मेरी ओपिनियन नहीं है कि तालिबान एक दिन भी पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर, चाहे वो लॉजिस्टिक हो चाहे किसी किस्म की, एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अब आर्टिकल बोल रहा, मैंने ये 4-5 साल पहले पढ़ा था। और मुझे अगले दिन किसी ने आपके जनरल हमीद गुल साहब का किसी ने मुझे एक पीस भेजा व्हाट्सएप पे। तो जनरल हमीद गुल साहब हमारे नेशनल टीवी पे कह के गए थे कि हिस्ट्री एक दिन बताएगी कि अमेरिका ने आईएसआई की मदद से पहले रशिया गिराया और उसके बाद यह भी कहेगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को गिराया। तो ये अगर ये सारी चीजें आपके नेशनल टीवीज और नेशनल आर्काइव्स पे मौजूद हैं, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका या दुनिया सारी समझती नहीं है? और जो पैसा एक साइड से आपके पास कंटेनरों में जाता रहा और आप जिस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदते रहे, आपका क्या ख्याल है कि वो कोई ढकी छुपी बात है? वो आपके पाकिस्तानियों से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिकन तो फिर उनका कोई ना कोई सिस्टम होता है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाजत दे, मैं कई 18-19 ग्रेड के अफसरों के बच्चे जो अमेरिका में, जिनका $1 लाख साल का खर्चा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर दूं तो फिर मेरा मकसद है फिर भी आपको मानना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमारा हर इंटरेस्ट जो वो अब इस वक्त वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, तो वो हमारे हालात हैं, डॉलर कोई भी देते हम नाचना शुरू कर देते हैं। अब चाइना को प्रमोट करने, सीपैक को प्रमोट करने के लिए खासा बस्ती एशिया में जा रहे हैं। अब उन कंट्रीज को दो चीजें कहेंगे, एक तो अमेरिका को फौजी अड्डे ना दें, और दूसरा उनको कहने जा रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर सीपैक पे आ जाओ। वो हम अब इस पे फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले अफगानिस्तान में आपने जो अपना घर जला लिया सारा, अब आपने शुरू कर दी सेल्समैनशिप ऑफ चाइना।